अस्सलामुअलैकुम। मेरी इस वीडियो का अनुमान अब्सेस फोड़ा। असल में ये सीज़न है बरसात का, इसमें अक्सर लोगों के फोड़े निकल आते हैं। और इसी टॉपिक की मौसम के हिसाब से टॉपिक चूज किया है। इसकी अलामात को समझने के लिए छोटी सी इसकी तशरीह। ये एक इब्तदाई तौर पर यहाँ सोजिश होती है, उसके बाद उसकी जो शक्ल होती है वो रेड हो जाती है, खारिश होती है, उसमें गर्माइश महसूस होती है, सुर्ख होता है, वरम होता है वहाँ पे। कभी कभार इसके साथ बुखार भी हो जाता है, बच्चों को, बड़ों को भी हो सकता है। मऊफ मकाम जो होता है जहाँ पे ये फोड़ा बना होता है वो उभरा हुआ होता है। फिर ये जगह नरम होती है, नरम होने के बाद ये फट जाती है। इसमें से पीप खारिज होती है, यानी पस खारिज होती है। इसका मवाद जो होता है वो खारिज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आराम आ जाता है। बाल तोड़ या चोट लगने, खून की खराबी या किसी काटने वगैरह का चुभ जाने से भी ये बन जाते हैं। ये करीब करीब होता है बाल तोड़ के, तकरीबन इसकी अलामात बाल तोड़ जैसी हैं, लेकिन ये बड़ा होता है साइज में। बाल तोड़ छोड़ा होता है, छोटे छोटे बाल तोड़ मिलकर ही बड़ा बन जाता है और इस तरह लगता है ये कोड़ा है। अब्सेस इसकी सबसे पहली मेडिसिन बेलाडोना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आप देख सकते हैं बाल तोड़ की अलामत में शामिल थी बेलाडोना। उसकी वही कंडीशन है, वरम है, दर्द है, सुर्खी माल है स्किन, तो ये बेलाडोना की अलामत है। आप उसको बेलाडोना ही दे सकते हैं। बेलाडोना बेशुमार जगह पे इस्तेमाल होती है। तपकन जहां भी पाई जाए, जहां भी ईंठन पाई जाए, अचानक दर्द, जलन वाला या शदीद दर्द हो, वरम हो, सुर्खी हो, तो ये बेलाडोना की अलामत होती हैं और ये वहां पर ये बेहतरीन काम करती है। अगर इसमें जलन और डंग लगने का एहसास पाया जाए, चुभन पाई जाए, जैसे किसी मक्खी ने काटा हो या सुई चुभ गई हो, तो फिर हम इस दवाई को बदल देंगे। फिर हम इस्तेमाल करेंगे एपस। सुर्खी है, जलन है, लेकिन इसके अंदर डंग लगने का एहसास है, तो गर्मैश है, तो फिर हम एपस देंगे। एपस ऐसी अलामत को बेहतरीन तरीके से कवर करती है। हमने अलामत देखनी है, अलामत देखिए। कोई भी काम करना हो होम्योपैथिक में सबसे बड़ी चीज अलामत है। अलामत के मद्देनजर रखते हुए मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन इलाज मिलेगा। आप अपना पूरा ट्रीटमेंट होम्योपैथी कर सकते हैं अगर आप अलामत के ऊपर अबूर रखते हैं। एपस 3x में इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन है। बेलाडोना भी 3 में इस्तेमाल हो सकती है, इन दोनों को इस्तेमाल किया है। अगर बेलाडोना और एपस का ना करें तो इसके बाद मर्क्यूरस इस्तेमाल करने से इसका रिजल्ट आ जाता है। इसमें भी वरम होता है। आप कुछ लोगों के ये खराब हो जाते हैं या उनको समझ नहीं आ रही होती, उन्होंने बेलाडोना इस्तेमाल कर लिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। एपस इस्तेमाल किया, डंग लगने का एहसास है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो फिर लाजमी बात है उसको मर्क्यूरस सॉल लो डोज में 3x में, 6 में, 30 में इस्तेमाल करवा दें, 2-2 घंटे बाद या घंटे घंटे बाद, तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आ जाएगा। हाइपर सेल्फ की अलामत वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, ताकि उनको ये समझ आ जाए। जब फोड़े में मुआद पड़ जाए और खारिज ना हो रहा हो, वो पक चुका है, जलन उसमें दर्द हो रही है, इंटन है, लेकिन वो पका हुआ है, मुआद खारिज नहीं हो रहा, तो लो डोज में
यानी कि 3x या 6 में हाइपर सर्फ दे दें। इंशाल्लाह अगर आप उसको घंटे घंटे बाद इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर वो उसमें से सारा मवाद खारिज हो जाएगा और जख्म हील अप होना शुरू हो जाएगा, फोड़ा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर मवाद खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाए और वो फट जाए और जख्म जो है उसको जल्दी हील अप करना हो, तो स्लेशिया सबसे बेस्ट है। कल्केरिया कार्ब भी इस्तेमाल होती है। कल्केरिया कार्ब इन केसेस को जल्दी क्योर करती है। जब फोड़ा या वो चीरा देकर या वैसे वो फट जाए, चीरा देने से भी लोग फाड़ देते हैं फोड़े को। कुछ जर्राह हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जब फोड़ा जरा गहरा होता है, जल्दी नहीं बाहर आता, तो उसको कट लगा देते हैं, चीरा देते हैं ताकि उसके अंदर से गंद सारा निकल आए। तो उसके ऊपर आप कल्केरिया कार्ब इस्तेमाल करवा दें, उसका जख्म जल्दी हील अप हो जाएगा। सल्फर को गाहे बगाहे लाजमन इस्तेमाल करें। ये इंटरकरेंट रेमेडी है और जल्द शफा बख्श है। बस इतना ही मैं इस पे कहूँगा, क्योंकि वैसे इसकी तशरीह सल्फर के अंदर ही करेंगे। अगली अलामा इसको सफाई करने के लिए कैलेंडुला और लोशन, अगर ना पके तो गर्म करके कैलेंडुला का लोशन उसके जख्म पर लगाएं जहाँ फोड़ा बना हुआ है। इसके साथ उस जल्दी में पकना शुरू हो जाएगा और इसी के साथ उसको धोएं तो जख्म फोड़ा जो है वो जल्दी पक जाएगा। उसको साफ करें, कैलेंडुला की पट्टी करें, कैलेंडुला के साथ जख्म को साफ करें, कैलेंडुला लोशन के साथ गर्म लोशन के साथ उसको साफ करें। जख्म साफ करने से, कैलेंडुला के साथ जख्म का साफ करने से बेहतरीन रिजल्ट आता है और बेहतरीन चीज़ है ये कैलेंडुला। जख्मों को बहुत जल्दी हील कर देती है और आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कैलेंडुला के बारे में मैंने जो तहकीक की है वो बहुत ही कमाल है। बहुत से ऐसे केसेस जो शिफायाब नहीं हो रहे थे, कैलेंडुला के साथ हो गए। कैलेंडुला का छोटा सा वाकया आपसे शेयर कर देता हूँ। मेरे पास एक मेरे दोस्त है, आए कि उनकी टांग के ऊपर जख्म था, कोई 10 साल पुराना। कहते हैं ये इसके ऊपर गोश्त नहीं आ रहा। मैंने कैलेंडुला क्रीम बनाकर उनको दी और उन्हें कहा कि ये क्रीम मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने तकरीबन 1 माह वो क्रीम इस्तेमाल की। जख्म आहिस्ता आहिस्ता हड्डी के ऊपर क्योर होना शुरू हो गया और उसके अंदर से छोटा सा पीस, यानी कि उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ था, वो हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, उसका पीस वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से स्किन उसकी ठीक नहीं हो रही थी। वो वहाँ से नंगा ही रहता था, हड्डी नजर आती थी। जब वो पीस का बाहर निकला तो वो विद इन 1 वीक वो क्योर हो गया। तो वो आगे मुझे बता गए कि मेरी टांग मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई है, अब मैं कोई पट्टी नहीं बांध के रखता। ये कैलेंडुला की सबसे बड़ी हिस्ट्री थी जो मैंने देखी, या इसकी इसकी ये अलामत मेरी नज़र में पहली दफ़ा आई जो मैंने आपसे शेयर की। इसको बनाने का तरीक़ाकार, लोशन को बनाने का तरीक़ाकार भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अगर आपको ज़रूरत हो इसके बारे में तो मुझे व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बल्कि इसको मैं किसी दिन वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे ये तैयार करना है। मेरे दोस्त अहबाब से यही रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि कमेंट और लाइक करने से ही हमें पता चलता है कि आप हमें वॉच कर रहे हैं। हमारी हौसला अफजाई, अगर हमारी गलती है तब भी आप बताएं ताकि हम उसको दुरुस्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि लोग अपना ट्रीटमेंट, छोटे छोटे ट्रीटमेंट जो हैं वो खुद कर सकें। आजकल महंगाई के दौर में मसाइल होते हैं छोटे छोटे घरों में, ऐसी मेडिसिन 1 2 4 जो रखी हों, इस तरह के इलाज आप घर में कर सकते हैं।
ये मेडिसिन आपको हर जगह मिल सकती हैं, जर्मनी की भी, लोकल बनी हुई भी, आपको जो भी आप पसंद करें वो आप ले लें। रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अगर मेडिसिन अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।